पार्थ, तू युद्ध भूमि में नहीं, अपने मन के भीतर हार रहा है। तेरे सामने शत्रु खड़े नहीं हैं, तेरे सामने तेरा भविष्य खड़ा है। एक ऐसा भविष्य जिसे तूने अभी जिया भी नहीं, लेकिन उसका डर आज तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर रहा है। पार्थ, मैं तुझसे पूछता हूं, जो हुआ ही नहीं उससे डर कैसा? जो अभी आया ही नहीं उसने तुझे पराजित कैसे कर दिया? सुन, मैं तुझे एक सत्य बताता हूं। डर किसी बाहरी शक्ति से नहीं आता। डर जन्म लेता है उस क्षण जब मन वर्तमान को छोड़कर भविष्य की कल्पनाओं में भटकने लगता है। तू सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मेहनत बेकार चली गई तो? पार्थ, ये प्रश्न नहीं है, ये तेरे मन की कल्पनाएं हैं। और हर कल्पना में तू खुद को हारते हुए देख रहा है। इसीलिए तू युद्ध शुरू होने से पहले ही थक गया है। स्मरण रख, फियर इज इक्वल टू फ्यूचर इमेजिनेशन इनटू वीक प्रेजेंट फोकस। जब भविष्य की कल्पना बढ़ती है और वर्तमान पर तेरा ध्यान कमजोर होता है, तभी भय जन्म लेता है। पार्थ, वर्तमान क्षण में डर नहीं होता। अभी इस पल में न हार है न जीत, अभी इस पल में केवल कर्म है। तू कहता है, कृष्ण, अगर मैं पूरा प्रयास करूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो? पार्थ, असफलता कर्म का परिणाम नहीं है, असफलता कर्म से भागने का नाम है। जो व्यक्ति कर्म करता है वो कभी असफल नहीं होता, वो केवल सीखता है। लेकिन जो डर के कारण कर्म ही नहीं करता, वो बिना युद्ध लड़े हार जाता है। देख, तेरा शत्रु कौन है? कर्ण नहीं, दुर्योधन नहीं, भीष्म नहीं। तेरा सबसे बड़ा शत्रु है तेरा भय। और भय कब आता है? जब तू परिणाम को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं तुझे फिर याद दिलाता हूं, कर्म कर, फल की चिंता छोड़। पार्थ, जब तू फल से बंध जाता है, तू अपने कर्म को कमजोर कर देता है। तेरा हाथ कांपता है, तेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है। लेकिन जब तू केवल कर्म करता है तो तेरा मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन में भय टिक नहीं सकता। डर का एक और कारण है पार्थ, तू स्वयं को अधूरा मानता है। तू सोचता है, मैं कमजोर हूं, मुझ में वो क्षमता नहीं, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। पार्थ, ये सब झूठ है। तेरा मन तुझसे झूठ बोल रहा है। जिस दिन तूने जन्म लिया उसी दिन तेरे भीतर सामर्थ्य रख दिया गया था, लेकिन तूने उस सामर्थ्य को पहचाना नहीं। सिंह को जब तक ये याद नहीं दिलाया जाता कि वो सिंह है, वो खुद को भेड़ समझता रहता है। पार्थ, तू भेड़ नहीं है, तू योद्धा है। लेकिन योद्धा बनने के लिए पहले मन के भीतर का डर मारना पड़ता है। मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, अभय। अभय का अर्थ है डर का न होना। लेकिन अभय बाहर से नहीं आता, अभय तब आता है जब तू सत्य को देखना शुरू करता है। सत्य ये है, जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, डर अपने आप गल जाता है। पार्थ, तू भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन तू वर्तमान को पूरी शक्ति से जी सकता है। और जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह जीता है, भविष्य उसके सामने झुक जाता है। डर तुझे इसलिए लगता है क्योंकि तू सोचता है, अगर मैं गिर गया तो? पार्थ, गिरना कोई पाप नहीं है, गिरकर उठना ही जीवन है। जो कभी गिरा ही नहीं, उसने कभी चलना सीखा ही नहीं। मैं तुझसे कहता हूं, गिर, लेकिन डर के कारण रुक मत। डर तुझे रोकता है, कर्म तुझे आगे बढ़ाता है, और जो आगे बढ़ता है वही अंततः जीतता है। पार्थ, एक बात ध्यान रख, लोगों का डर सबसे बड़ा भ्रम है। लोग आज ताली बजाते हैं, कल आलोचना करते हैं, आज सर पे बैठाते हैं, कल नीचे गिरा देते हैं। अगर तू लोगों के डर से जिएगा तो कभी अपने सत्य को नहीं जी पाएगा। जो अपने मार्ग पर चलता है उसे अकेलापन सहना पड़ता है, लेकिन वही अकेलापन उसे अजेय बनाता है। डर हमेशा भीड़ में पैदा होता है, साहस हमेशा एकांत में। जब तू अपने भीतर उतरता है, डर बाहर रह जाता है। पार्थ, हर महान योद्धा डरा हुआ था, लेकिन उसने डर को अपने निर्णयों पर राज करने नहीं दिया। डर को महसूस कर, लेकिन उसे अपना स्वामी मत बना। याद रख, डर का अर्थ ये नहीं कि तू कमजोर है, डर का अर्थ है कि तू कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहा है। जो व्यक्ति कभी नहीं डरता वो कभी बड़ा कर्म नहीं करता, लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है।
आज मैं तुझसे यही कहता हूं, अपने डर को समाप्त करने की कोशिश मत कर, उसे समझ। डर से लड़ मत, डर के पार जा। जब तू पूरी तरह वर्तमान में होगा, तेरा डर स्वयं शांत हो जाएगा। पार्थ, तू युद्ध के लिए बना है, तू संघर्ष के लिए बना है, तू विजय के लिए बना है। अपने मन से पूछ, क्या मैं अपने डर के अनुसार जीना चाहता हूं या अपने धर्म के अनुसार? जिस दिन तूने धर्म चुना, उसी दिन डर तुझसे दूर हो जाएगा। अब उठ, अपने शस्त्र उठा और बिना परिणाम की चिंता किए कर्म कर, क्योंकि जो अभय होकर कर्म करता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हूं पार्थ, और जहां कृष्ण है वहां भय नहीं होता। पार्थ, जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरा मन फिर तुझे रोकेगा। वो कहेगा, रुक जा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच ले, सब कुछ परफेक्ट होने दे। लेकिन सुन, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। ये मन का एक और छल है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन आत्मा विकास चाहती है, और जहां विकास होता है वहां डर स्वाभाविक है। तू अगर डर के खत्म होने का इंतजार करेगा तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। पार्थ, साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के साथ भी सही कर्म करना। जिस दिन तू ये समझ गया, उसी दिन डर तेरा शत्रु नहीं रहेगा, वो तेरा संकेत बन जाएगा। मैं तुझे बताता हूं, डर हमेशा बताता है कि तू अपनी सीमा के बाहर कदम रखने वाला है, और सीमा के बाहर ही तेरा वास्तविक रूप छिपा है। अगर बीज को डर लगता कि मिट्टी में दब गया तो क्या वो वृक्ष बन पाता? मिट्टी अंधेरी है, संकुचित है, लेकिन वही स्थान विकास की शुरुआत है। पार्थ, तेरा डर भी वही मिट्टी है। अगर तू भाग गया तो तू बीज ही रहेगा, अगर तू टिक गया तो तू वृक्ष बनेगा। तू कहता है, कृष्ण, लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। पार्थ, जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें सब एक ही दिशा में भाग रहे हों। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर कर्म की गति अलग है। जो अपने मार्ग से हटकर दूसरों की गति देखता है, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। अपने कदम देख, अपनी श्वास देख, अपने कर्म देख, वर्तमान में लौटा। डर का सबसे बड़ा इलाज यही है, पूरा ध्यान इस क्षण पर। जब तू पूरा ध्यान लगाकर एक छोटा सा कर्म भी करता है तो मन को सोचने का समय नहीं मिलता, और जब मन सोचता नहीं तो डर जन्म नहीं लेता। पार्थ, तू भविष्य से डरता है क्योंकि तू वर्तमान को अधूरा जीता है। आज अगर तू अपना 100% दे दे तो कल का डर अपने आप मर जाएगा। कल की चिंता करने वाला व्यक्ति आज कभी पूर्ण नहीं होता, और जो आज पूर्ण है उसे कल की चिंता नहीं करनी पड़ती। मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं पार्थ, डर अहंकार से भी पैदा होता है। तू सोचता है, अगर मैं हार गया तो मेरी छवि टूट जाएगी, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। पार्थ, तेरी पहचान तेरी जीत से नहीं है, तेरी पहचान तेरे धर्म से है। जो अपने धर्म पर अड़िग है वो हार कर भी महान है, और जो धर्म से भटकता है वो जीत कर भी खोखला है। डर हमेशा यही कहता है, मैं क्या बनूंगा? धर्म पूछता है, मैं क्या कर रहा हूं? तू प्रश्न बदल और उत्तर अपने आप बदल जाएगा। पार्थ, जीवन में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें जीतना आवश्यक नहीं होता, उन्हें लड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि जो लड़ता है वो भीतर से जीवित रहता है, और जो डर के कारण पीछे हटता है वो सांस लेते हुए भी मृत है। मैं नहीं चाहता कि तू केवल सुरक्षित जीवन जिए, मैं चाहता हूं कि तू सत्य जीवन जिए। सुरक्षा और सत्य अक्सर एक साथ नहीं चलते, लेकिन जो सत्य चुनता है उसकी रक्षा स्वयं जीवन करता है। पार्थ, आज अगर तू कांपते हुए भी पहला कदम उठा ले तो कल तेरा कदम स्थिर होगा, पर अगर आज तू रुका तो कल तेरा डर और बड़ा होगा। डर को समय मत दे, कर्म को समय दे। मन को व्यस्त रख धर्म में। याद रख, खाली मन डर का घर होता है, व्यस्त आत्मा निर्भय होती है। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूं पार्थ, अभय कोई मंत्र नहीं जिसे बोलने से डर खत्म हो जाए। अभय एक अवस्था है, एक निर्णय है। ये निर्णय कि मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जिस दिन तूने ये निर्णय ले लिया उसी दिन तू मुक्त हो गया। अब जा अपने कर्तव्य की ओर, डर को पीछे छोड़कर नहीं, डर के पार जाकर, क्योंकि जो डर के पार चला जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। और याद रख, जब भी तेरा मन कांपे तो मुझे स्मरण करना। कृष्ण तुझे यही कहेगा, कर्म कर पार्थ,